दुनिया में हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ से जुड़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं इंटरकनेक्शन। यानी कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से हमेशा हर वक्त एक कड़ी की तरह से जुड़ी रहती है। दुनिया छोटी है, इसी वजह से हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ी है। वैसी जैसे कि बॉलीवुड और क्रिकेट और सिनेमा पर या पर्दे पर जो भी काम करते हैं अभिनेता या अभिनेत्री, उनसे लेकर राजनीति तक हर एक कड़ी दूसरे एक कड़ी से जुड़ी है। नमस्ते, मैं शिल्पा, आप सबका सोनचिराई न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिनेमा के पर्दे से लेकर राजनीति तक आसमान छूने वाले ऐसे सितारों के बारे में जो अपनी छाप पर्दे पर तो बिछा कर रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीति में भी अपना पर्चा बुलंद किया है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अब पहले के मुताबिक काफी तेजी से खुद को इम्प्रूव कर रही है। फिल्मों में क्वालिटी कंटेंट के अलावा अन्य भी सब पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। निर्माता निर्देशकों ने भी पर्दे पर अब कुछ अलग हटकर पेश करने की कोशिश करने की शुरुआत की है। इन सबके बीच भोजपुरी सितारों ने अहम भूमिका निभाई है। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी अभिनेता और अभिनेत्री हैं जिन्होंने नई दिशा दी और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय की झलक दिखाई दी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अपनी झलक राजनीति में भी दिखाई दी। इन सारे सितारों में से कहीं ना कहीं एक नाम सबसे पहले आता है रवि किशन का। सबसे पहले जिक्र करेंगे हम रवि किशन का ही। रवि किशन ने अपने करियर की शुरुआत काफी विषम परिस्थितियों में की थी, लेकिन वे भोजपुरी सिनेमा को एक नए आयाम पर ले आए। रवि किशन आज भले ही गोरखपुर के सांसद बनकर एक राजनीतिक शख्सियत बन गए हैं, लेकिन उन्होंने ढेरों भोजपुरी फिल्में कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल्स भी किए हैं और साथ ही साथ रवि किशन ने बॉलीवुड और टॉलीवुड जैसे मूवीज में भी अपनी छाप गिराई है। रवि किशन बॉलीवुड, टॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही साथ भाजपा के सांसद है। गोरखपुर से वे भाजपा के सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं, कार्यरत है। इसके अलावा वे हमेशा सोशल एक्टिविटीज के लिए भी सक्षम रहते हैं और आगे रहते हैं। आइए देखते हैं 2 नंबर पे कौन से अभिनेता है। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार है। उन्होंने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नए आयाम तक लेकर आने की कड़ी मेहनत की है, कड़ी कोशिश की है और वे काफ़ी हद तक सफल भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने हिंदी फिल्म में भी काम कर चुके हैं। शहीद भगत सिंह पर फिल्म बनी थी 23 मार्च 1931 शहीद। इस फिल्म में उन्होंने काम किया था। उन्हें वीरभद्र की भूमिका में देखा गया था। हालांकि मनोज तिवारी अब अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी सक्रिय है। वे दिल्ली से भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा के टिकट पर दिल्ली से चुनाव भी लड़े हैं। विधानसभा के चुनाव में उन्हें हार झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन में कभी भी इसी वजह से हार नहीं मानी। राजनीति के मंजी हुए खिलाड़ी मनोज तिवारी अभी भी राजकीय जीवन में सक्रिय है और वे दिन ब दिन कहीं ना कहीं बहुत सारे कार्य करते दिखाई देते हैं। अब अगला नंबर है उत्तरायण फेम अभिनेत्री रश्मि देसाई का। रश्मि देसाई को भला कौन नहीं जानता। रश्मि देसाई उन्होंने अपने टीवी सीरियल से पहले कई भोजपुरी फिल्में कर ली है। यानी कि रश्मि देसाई की फिल्मी जो शुरुआत हुई थी, फिल्मी करियर की शुरुआत वो उनकी भोजपुरी फिल्मों से ही हुई थी। फिर उन्होंने भोजपुरी अभिनेत्री के तौर पर उन्हें इतनी सफलता हासिल हुई कि हिंदी के टीवी सीरियल्स की भी ऑफर आने लगी। इसके अलावा उन्होंने अपनी झलक हिंदी फिल्मों में भी दिखाई। सलमान खान की दबंग में उन्होंने काम किया था और इसके अलावा रश्मि बंगाली, असमिया और मणिपुरी फिल्मों में भी काम करती है और आज रश्मि देसाई एक सफल अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती है। हालांकि बीच में सुना तो था कि रश्मि देसाई राजनीति में कदम रखने वाली है, लेकिन अब तक उस पर कोई गौर नहीं किया गया है। देखते हैं कि रश्मि देसाई राजनीति में कदम रखती है या नहीं। अब अगले सितारे में से नंबर लगता है मोनालिसा, जो कि भोजपुरी से आगे निकलकर अपनी पहचान बनाने वालों में सितारों में से एक सितारा मानी जाती है मोनालिसा। वैसे तो उनका असली नाम है अंतरा बिस्वास, लेकिन फिल्मी दुनिया के लिए उन्हें मोनालिसा के तौर पर सफलता मिली है। उन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा से ही की थी। इसके बाद टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो और बी टाउन में जाने का रास्ता खुल गया। अजय देवगन, सुनील शेट्टी और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म ब्लैकमेल में मोनालिसा को नोटिस किया गया।
इसके अलावा उन्होंने गोविंदा के साथ भी पैसा है तो हनी है इस फिल्म में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु जैसे फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। लेकिन ऐसी अफवाह उठी थी कि शायद से कहीं ना कहीं पर मोनालिसा भी अपने कदम राजनीति में रखने वाली है। आखिर में है अवधेश मिश्रा, जो कि अवधेश मिश्रा भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता में से एक है। उन्हें भोजपुरी सिनेमा के विलन के तौर पर जाना जाता है। अवधेश मिश्रा ने हिंदी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मल्लिका शेरावत, नसरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर और ओमपुरी जैसे बड़े सितारे थे। हालांकि इनके बारे में भी यही कहा गया था कि शायद से कहीं ना कहीं पर अवधेश मिश्रा भी अब राजनीति में अपने कदम रखने वाले हैं, लेकिन इस बात पर भी कोई फैसला नहीं हुआ है। आइए देखते हैं कि ये रश्मि देसाई, मोनालिसा और अवधेश मिश्रा जैसे ये जाने माने हस्ती कहीं पर राजनीति में अपना कदम रखेंगे या नहीं, और अगर रखेंगे तो कितने सफल पाएंगे। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप हमारे सोनचराई न्यूज़ चैनल को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकें। धन्यवाद।